everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर हम इसे बोल सकते हैं नरेशन क्लास 7 स्टूडेंट्स के लिए हम देख रहे थे। हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया है, कुछ एक्सरसाइज रिमेनिंग है, उसे आज हम देखने वाले हैं। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द डायलॉग्स बिटवीन मिस्टर बैंक एंड चेल्सी। देखो, मिस्टर बैंक एंड चेल्सी के बीच में आपको जो डायलॉग है वो रीड करना है, फिर आपको देखना है कि विच वन इज करेक्ट। मिस्टर बैंक, आई वॉन्ट ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग समथिंग टू शेयर। What Mr. Bank is saying कि I want each student to bring something to share. Now Chelsea is asking, how often should we bring something? How often should we bring something? मतलब हमें कितनी बार उसको लाना है। Now select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. Mr. Bank, देखो ये डायरेक्ट में था, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया है। Mr. Bank informed the class that he wanted each student to bring something to share. Chelsea raised her hand and inquired of Mr. Bank. अब उसने क्या पूछा मिस्टर बैंक से। अब ये देखो, ये कैसा है, क्वेश्चन मार्क है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क क्या होता है, वो हट जाता है। तो इसका मतलब जो इन्वर्जन हम लगाते हैं वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो इन्वर्जन हट जाएगा तो पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा नॉर्मल सेंटेंस में, उसके बाद आएगी हमें वर्ब। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर वर्ब पहले है, सब्जेक्ट क्या है, बाद में है। तो वी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, देखो वी है तो वी का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। अब यहाँ देखो हम ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, वी को वी ही रखा है तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। इसमें भी बी का वी है तो ये भी क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। अब यहाँ पर दे है और यहाँ पर भी क्या है, दे है, लेकिन हमें इन्वर्जन तो नहीं लगाना है। इन्वर्जन में देखो, इन्वर्जन में क्या होता है, पहले वर्ब आती है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ से इन्वर्जन हट जाएगा तो पहले सब्जेक्ट आएगा उसके बाद आएगी वर्ब। तो हमारा ऑप्शन बी क्या हुआ, सही हुआ। इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं। और देखो क्या है, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन है तो यही रहेगा, दे शुड। अब शुड के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर है ब्रिंग और यहाँ पर क्या लगा है, ब्रॉट। तो हैव ब्रॉट तो नहीं होगा, शुड ब्रिंग रहेगा एंड समथिंग। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा, एकदम करेक्ट है। अब मूव करते हैं बी की तरफ। रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड देन रिपोर्ट व्हाट वाज सेड बाय कंप्लीटिंग द पैसेज। अब पैसेज को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखते हैं इसमें कौन है, रंजन एंड शॉपकीपर। रंजन एंड शॉपकीपर के बीच का टॉक है, पढ़ते हैं इसको। रंजन, प्लीज गिव मी अ टूथ ब्रश। रंजन इज आस्किंग, प्लीज गिव मी अ टूथ ब्रश। नाउ शॉपकीपर इज सेइंग, डू यू वांट वन फॉर द किड्स और फॉर अडल्ट्स, कि आपको किड्स के लिए चाहिए या फिर अडल्ट्स के लिए चाहिए। रंजन, आई विल बाय वन ऑफ ईच काइंड एंड प्लीज पैक वन टूथपेस्ट ऑल्सो। Shopkeeper, try fresh breed with clove oil, it's excellent. अब इस पूरे को हमें को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो देखो रंजन, अब यहाँ पर प्लीज है तो रंजन क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। क्लियर, प्लीज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम किस तरह बनाते थे, रिक्वेस्टेड। तो रंजन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, व्हाट रंजन रिक्वेस्टेड टू द शॉपकीपर, गिव मी अ टूथ ब्रश। अब इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर कंजंक्शन नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे इसको, गिव है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो इसको कर देंगे हम टू गिव। देखो यहाँ पर लिखते हैं, रंजन रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर टू गिव। अब मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रंजन के अकॉर्डिंग, आई एंड मी, ही और हिम क्या आएगा, टू गिव हिम, टू गिव हिम a tooth brush. The shopkeeper asked him. शॉपकीपर ने उससे पूछा, शॉपकीपर ने यहाँ पर आस्क है तो ये क्वेश्चन मार्क है, डू यू वांट वन फॉर ईच किड्स और फॉर द अडल्ट्स। तो देखो द शॉपकीपर आस्क हिम, आस्क है तो क्वेश्चन मार्क है, आस्क हिम क्वेश्चन मार्क में क्या लगाते थे हम, कंजंक्शन, या तो इफ लगाते थे या फिर वेदर। तो आप कुछ भी लगा सकते हो। देखो जब ऑप्शन हो ये या फिर ये, तो इस तरह के में क्या लगाते हैं हम, वेदर लगाते हैं। जब ऑप्शन वाला सेंटेंस दिया हो वहां हम क्या लगाते हैं, वेदर।
द शॉपकीपर आस्क्ड हिम वेदर, अब यू है वेदर ही, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? देखो किससे पूछा है, रंजन से पूछा है, तो वेदर ही डू और वांट है प्रेजेंट सिंपल टेंस है, किसमें चेंज होता है? पास्ट में, सिंपल में। डू ही वांटेड वन फॉर द किड्स और फॉर द अडल्ट्स? वन फॉर द किड्स, और आगे लिखोगे आप किड्स और फॉर द अडल्ट्स, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। रंजन रिप्लाइड दैट, कंजंक्शन लगाएंगे, रंजन रिप्लाइड दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ही विल का क्या बनेगा? वुड। ही वुड फर्स्ट फॉर्म में आएगा वुड के बाद भी। ही वुड बाय वन ऑफ ईच काइंड, वन ऑफ ईच काइंड and please pack one toothpaste also. He would buy one of each kind and requested to pack one toothpaste also. अब यहां से लिखोगे toothpaste also. The shopkeeper suggested, देखो शॉपकीपर ने क्या सजेस्ट किया? ट्राई फ्रेश ब्रीथ विद क्लॉव ऑयल, इट्स एक्सीलेंट। देखो आप इसको कैसे बना सकते हो? द शॉपकीपर सजेस्टेड दैट यू शुड के बाद तो आपका फर्स्ट फॉर्म आएगा, यू शुड ट्राई फ्रेश ब्रीथ विद क्लॉव ऑयल एज इट, अब इट इज को किस में कन्वर्ट करेंगे? इट वॉज एक्सीलेंट, इसका ये बनेगा। और किस तरह से बना सकते हैं? द शॉपकीपर सजेस्टेड, और किस तरह से बना सकते हैं? ट्राइंग, द शॉपकीपर सजेस्टेड ट्राइंग। देखो सजेस्ट के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आएगा, तो हम क्या लिख देंगे? इसको आईएनजी वाला नाउन बना देंगे। द शॉपकीपर सजेस्टेड ट्राइंग फ्रेश, अब ये जो बनाया है फ्रेश ब्रीथ विद क्लॉव ऑयल एज इट वॉज एक्सीलेंट, ये सेम आएगा, बस यहाँ पर हमने चेंज किया है दैट यू शुड ट्राई आ सकता है, या फिर ट्राई भी आप लिख सकते हो। ट्राइंग लिखो या फिर यू शुड ट्राई लिखो, दोनों ही क्या है? करेक्ट है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पर। कस्टमर प्लीज शो मी अ गुड कैप। सेल्समैन व्हाट टाइप ऑफ कैप डू यू वांट सर? Customer, one that covers the face. Salesman, it would not be a cap. It will not be a cap then. It would be a mask then. देखो क्या कन्वर्सेशन है? कस्टमर ने पूछा प्लीज शो मी अ गुड कैप। नाउ सेल्समैन इज सेइंग व्हाट टाइप ऑफ कैप डू यू वांट सर? Customer, one that cover the face. Salesman, it will not be a cap then. It would be a mask sir. अब इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर क्या गिवन है? द कस्टमर, देखो वहां पर लगा था प्लीज, तो हम क्या बना देंगे? द कस्टमर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड अकेला नहीं आता है, अपने बाद ऑब्जेक्ट लेके आता है, तो कस्टमर ने किससे रिक्वेस्ट किया? द सेल्समैन से। द कस्टमर रिक्वेस्टेड द सेल्समैन क्या रिक्वेस्ट किया? टू शो ही था, जस्ट अ मिनट देखते हैं। यस, शो मी अ गुड कैप। टू शो मी किस में कन्वर्ट होगा? हिम, टू शो हिम अ गुड कैप, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पर अ गुड कैप। द सेल्समैन आस्क्ड हिम पीसफुली रेस्पेक्टफुली। द सेल्समैन आस्क्ड हिम रेस्पेक्टफुली, सेल्समैन ने उससे क्या पूछा? कस्टमर से व्हाट टाइप ऑफ कैप डू यू वांट सर? व्हाट टाइप ऑफ कैप डू यू वांट सर? तो हम क्या लिखेंगे? व्हाट टाइप ऑफ कैप
यू है तो क्या लिखेंगे ही। अब डू वांट है, डू वांट किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट में, तो हम क्या कर देंगे व्हाट टाइप ऑफ कैप ही वांटेड। द कस्टमर सेड दैट ही वांटेड, अब कस्टमर ने कहा कि उसको कैसी कैप चाहिए, ही वांटेड वन दैट कवर्स द फेस, वन दैट, अब कवर्स को क्या कर देंगे हम सिंपल पास्ट बना देंगे, वन दैट कवर्ड द फेस, one that covered the face, one that covered the face. The salesman remarked that, the salesman remarked that, वहां क्या था, it will not be a cap then, तो क्या हो जाएगा, it would, will किस में चेंज हो जाएगा, would में, it would not be a cap, नाउ कन्वर्ट होता है देन में, लेकिन यहाँ ऑलरेडी देन गिवन है तो हम देन ही लिखेंगे, इट वुड नॉट बी अ कैप देन, इट वुड बी अ मास्क। क्लियर हुआ सभी को। ना मूव करते हैं सी की तरफ। रीड द कॉमिक स्ट्रिप्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द पैसेज दैट फॉलो। देखो ये स्क्रिप्ट्स भी आपको पढ़नी है। आई केम फेस टू फेस विद अ टाइगर वंस, दिस वन इज सेइंग आई केम फेस टू फेस विद अ टाइगर वंस, then he saying, yeah, what did you do then? I looked straight into his eyes. He came towards me. I was forced to move back, and then I walked away to the next case. सारा जो यहाँ पर गिवन है वो सब पास्ट में गिवन है। देखो यहाँ भी लिखा है V2, यहाँ है did सिंपल पास्ट, looked सिंपल पास्ट, अगेन केम सिंपल पास्ट, एंड हेयर इज वॉक, ये भी क्या है सिंपल पास्ट है। तो हमें पता है सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। तो देखते हैं क्लॉन्स, इसका मतलब होता है जोकर। नोनू एंड मोनू वर इन कन्वर्सेशन, नोनू टोल्ड मोनू दैट, नोनू टोल्ड मोनू, नोनू टोल्ड मोनू दैट ही, आई किस में कन्वर्ट होगा, दैट ही, केम किस में कन्वर्ट होगा, हैड कम, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और थर्ड फॉर्म होता है देखो कम, केम CAME एंड थर्ड होता है अगेन कम। दैट ही हैड कम फेस टू फेस with a tiger. Monu was surprised to hear this and wanted to know what he had done. देखो यहाँ पर क्या आएगा, what he had done। क्यों, इन्वर्जन तो हट जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, और डिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड थर्ड में। what he had done then Nono replied that he had looked straight into the tiger's eyes and that the tiger he came towards me. I was forced to move back. The tiger had देखो यहाँ पर क्या है, नोनो रिप्लाइड दैट ही हैड लुक्ड स्ट्रेट इनटू द टाइगर्स आईज। देखो यहाँ पर लिखा है ही हैड लुक्ड स्ट्रेट इनटू द टाइगर्स आईज, ही केम टुवर्ड्स मी, तो यहाँ पर आएगा ही, द टाइगर हैड कम towards him, he was forced, तो क्या आएगा ही, अब उसको फोर्स किया गया था, उसने किसी को नहीं किया है, ये पैसिव सेंटेंस है, तो किस में बनेगा, he had been forced to move, यहाँ पर क्या लिखा है, forcing him, he, यहाँ पर देखो क्या आएगा, he had been forced to move back
लेकिन आपकी बुक में क्या गिवन है, फोर्सिंग। तो आप क्या बना दोगे, देखो यहां से वापस देखना, द टाइगर्स आईज एंड दैट द टाइगर हैड कम टुवर्ड्स हिम। अब यहां पर आप लगा देना एंड फोर्सिंग हिम टू मूव बैक, एंड फोर्सिंग हिम टू मूव बैक। अब बुक में जैसा बना है हमें वैसा ही बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंड फोर्सिंग हिम टू मूव बैक Monu asked him what had happened thereafter with a tongue in his cheek. Nonu replied that he had walked away. He had walked away टू द नेक्स्ट केस, टू द नेक्स्ट केस। क्लियर हुआ सभी को। यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था। अगर यहाँ पर फोर्सिंग नहीं गिवन होता तब हम क्या बनाते, ही हैड बीन फोर्स्ड। क्योंकि सेंटेंस कैसा है, पैसिव का, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता, हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पर किस तरह बना दिया, एंड फोर्सिंग हिम टू मूव बैक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज था, बाकी तो जो हमने किया है वो एकदम परफेक्ट है। एंड आई होप सभी को क्लियर भी हुआ होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब नरेशन का सिर्फ एक और एक्सरसाइज रिमेनिंग है, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।